नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम है राजविद्या राजगृह योग। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगृह योग में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गोपनीय, सबसे उत्तम और सबसे सरल साधना का मार्ग बताते हैं। इसे राजविद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि यह समस्त विद्याओं का राजा है। यह केवल सूक्ष्म ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य ज्ञान है। इसे राजगृह इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अत्यंत गुप्त, रहस्यमय और हृदय को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। पिछले अध्यायों में कर्म योग, ज्ञान योग, उपासना, भक्ति का महत्व बताया गया था, लेकिन इस अध्याय में श्री कृष्ण सीधे सीधे अर्जुन को बताते हैं कि सच्ची भक्ति ही परम मार्ग है। राजविद्या क्या है? राजविद्या का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। यह ज्ञान है परमात्मा का स्वरूप, उनकी सर्वव्यापकता और उनकी भक्ति करने से मिलने वाला मोक्ष। यह ज्ञान न केवल आत्मा को दुखों से मुक्त करता है बल्कि जीवन को आनंद और शांति से भर देता है। तीसरा, राजगृह क्या है? राजगृह का अर्थ है सबसे गुप्त रहस्य। यह रहस्य यह है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है। दूसरा, वही सबके स्वामी, रक्षक और संरक्षक हैं, संहारक भी हैं। उनकी सच्ची शरण और भक्ति करने से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म, ज्ञान, योग से बढ़कर है निष्काम शक्ति। चौथा, अध्याय 9 की मुख्य बातें इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वे समस्त जगत के अधिष्ठाता, सृष्टि के कर्ता और पालनहार हैं। परमात्मा निर्लिप्त होकर भी सब कुछ करते हैं। भक्ति भाव से जो उनका स्मरण करता है वह अवश्य उन्हें प्राप्त करता है। कहते हैं ना, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। पापी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी यदि प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं तो उन्हें भी मोक्ष पा सकते हैं। केवल भक्ति, प्रेम और समर्पण ही परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। पांचवा, अध्याय 9 का आध्यात्मिक महत्व कुछ इस प्रकार से है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं, हर जगह उपस्थित है। हर कण में, हर वस्तु में, हर क्षण में ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या, यज्ञ या वैदिक कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। जरूरी नहीं कि आप बहुत कठिन तप करें, परिश्रम करें और वेद ज्ञान ये सब का ही ज्ञान रखें। आप बस तल्लीन होकर सच्चे मन से सबके साथ अच्छा कर्म करते हुए भी भगवान की अध्यात्म और मोक्ष पा सकते हैं। भक्ति का सरल मार्ग ही सर्वोत्तम है। एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी यदि प्रेम से भगवान को अर्पित किया जाए तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर का नाम लेना, उनकी शरण जाना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आइए अब हम लोग बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। गीता का यह अध्याय बताता है कि परमात्मा ही वह अनंत ऊर्जा है जो सब में व्याप्त है। ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और संहार उसी परम चेतना से होता है। मानव का मस्तिष्क जब श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर से जुड़ता है तब उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
इससे मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और संतुलित जीवन प्राप्त होता है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। श्लोक 9.17 इस प्रकार से है। पिता हमस्य जगत्तमो माता धाता पितामह वेद पवित्र मोंडकार श्रौकवान स यजुरेव च। अर्थात मैं ही इस संसार का पिता, माता, धाता अर्थात पालनहार और पितामह हूँ। मैं वेद का ज्ञेय तत्व हूँ। मैं ही पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। श्लोक 9.222 इस प्रकार से है। अन्याय श्रींचन्तनमो मा ये जनः पपुर्यापसते तेखां नित्या वियुक्ताना योगक्षेम वहामयहम्। अर्थात जो लोग निरंतर अन्याय भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनके योगक्षेम जो नहीं है उसे लाना और जो है उसकी रक्षा करने का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। श्लोक 9.26 इस प्रकार से है। पंत्र पुष्प फलः तोय यो मे भक्त्वा प्रयच्छति तदह भवत्युप हतम अश्रामि प्रयतापमानः। अर्थात यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उस भावनापूर्ण भेंट को स्वीकार करता हूँ। श्लोक 9.29 इस प्रकार से है। शमो आह सर्वभूतेषु न मे द्वैत्यो आस्तता न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते देखो चापहम। अर्थात मैं सभी जीवों में समान हूँ, न तो कोई मेरा शत्रु है और न कोई विशेष प्रिय, परंतु जो मेरी भक्ति करता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। श्लोक 9.34 इस प्रकार से है। मन मना भव भक्तंतो मधाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्ते त्वामा मनः मत्परायण। अर्थात तुम मेरा मनन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी आराधना करो। इस प्रकार मुझ में लीन होकर तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। अध्याय 9 का संदेश इस प्रकार से है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। भक्ति में जाति, लिंग, वर्ग या पाप पुण्य की कथा बाधा नहीं रखती। केवल प्रेम पूर्ण भक्ति और ईश्वर पर विश्वासी जीवन को सफल बनाती है। संसार की सबसे बड़ी विद्या और सबसे बड़ा रहस्य है भक्ति। राजविद्या राजगृह योग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कठिन साधनाएं, बड़े यज्ञ या कठोर तप की आवश्यकता नहीं। सच्चा साधना केवल अन्य भक्ति है। जब हम ईश्वर को प्रेम पूर्वक याद करते हैं तो वे स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमें जीवन के हर संकट से निकालते हैं। इस अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो भी मुझे सच्चे मन से भजता है मैं उसे अवश्य प्राप्त करता हूँ। यह अध्याय वास्तव में मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। भगवान सर्वव्यापक है और केवल उनकी भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।